नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज 31 अक्टूबर है और दिवाली है। मेरी तरफ से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चारों तरफ से जो ग्लोबल न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बेहद ख़राब है। यूएस के फ्यूचर भी डाउन है और यूएस भी रात डाउन में ही बंद हुआ है और यूरोप तो बहुत ज़बरदस्त रात 200 पॉइंट माइनस में बंद हुआ था रात। और अभी सुबह एशिया भी जो खुला है वो भी माइनस है। हम जो खुलने वाले हैं हम भी शायद डाउन ही खुलें। अगर बाज़ार थोड़ा बहुत डाउन खुलता है तो अभी मुझे लग रहा है पुट की तरफ स्टार्टिंग में मूवमेंट आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, थोड़ी सी रिकवरी के भी संकेत हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है, आज दिवाली है तो दिवाली में अक्सर होता क्या है, दिवाली में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं होते, बाज़ार से दूर रहते हैं, तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं आता। जब बाज़ार के अंदर वॉल्यूम नहीं होता तो प्रीमियम डी के होने का खतरा रहता है। आप कॉल लो या पुट दोनों ही वो प्रीमियम उसके घटने शुरू हो जाते हैं, प्रॉफिट कुछ हो नहीं पाता। और इंडिया विक्स इस टाइम 16 पे है तो उसका भी यही संकेत है कि बाज़ार जो है डाउन, और जो 100 रुपये का प्रीमियम है वो भाग के 150 जाएगा और 150 के बाद जब वो नीचे आएगा तो वो हो सकता है 60 रह जाए, 50 रह जाए। जब वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स 16-17 पे चला जाता है तो बाज़ार में स्थिति प्रीमियम डीके की बहुत ज़्यादा हो जाती है। 12-13 रहता है तो ठीक रहता है। तो इस टाइम इंडिया विक्स भी काफ़ी बढ़ा हुआ है और चारों तरफ संकेत भी डाउन के मिल रहे हैं। अगर भाई किसी भाई के पास में कॉल है तो वो अपनी कॉल से जैसे ही कॉल ऊपर आए उसमें से अपना प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें। और जिस भाई के पास में पुट है तो वो अपनी पुट में एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बाज़ार तो डाउन खुलने ही वाला है। और एक बात मैं कह रहा था, अभी कल वल के लिए आप कुछ भी BTST मत लेके जाना क्योंकि आज दिवाली है और मुहूर्त ट्रेडिंग कल है। आज दिवाली वाले दिन बाज़ार खुल रहे हैं। निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी है और सभी स्टॉकों की आज एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा हमें बाज़ार के अंदर डाउन देखने को मिल सकता है। मुहूर्त ट्रेडिंग कल है और अक्सर मुहूर्त ट्रेडिंग को गैप अप खुलता है और बाज़ार ना ऊपर जाता ना नीचे जाता और कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम घट जाते हैं। तो कुछ भी पोजीशन अपनी लेकर ना जाएं। और एक ही बात कहूँगा, बाज़ार के अंदर एफआई आज भी सेलिंग में है। कल जो एफआई का डाटा आया था वो भी भयंकर सेलिंग में था। ये डीआईज और जो रिटेलर बाज़ार के अंदर पोजीशन बना के धनतेरस में जो बाज़ार को ऊपर चढ़ाया तो उसका मौके का फ़ायदा उठा के एफआईज ने बाज़ार को गिराया है। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोबारा बाज़ार को नीचे ले आएंगे क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं है बाइंग के में। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि बाज़ार अब यहाँ से निकलने वाला है तो ये बात ना सोचें क्योंकि बाज़ार के अंदर अभी चारों तरफ कहीं से कहीं तक भी खास ज़्यादा रिकवरी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको चांस लेना है तो रेजिस्टेंस पे आप पुट में बैठ सकते हैं, पुट ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको दो ही चीज़ की सलाह देता हूँ, कॉल की या पुट की। अगर मुझे दिखाई देता है कि सपोर्ट हमारा ज़्यादा पॉजिटिव है और इस सपोर्ट पे तो मार्केट आके रुकेगा ही रुकेगा, जैसे कल मैंने जो सपोर्ट दिए थे निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में, वहीं से बैंक निफ्टी में बाइंग और निफ्टी 50 में बाइंग देखने को मिली थी। और जब मुझे लगता है कि हमारे रजिस्टेंस ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, मजबूत हैं और वो टूटेंगे नहीं, तो फिर मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप रजिस्टेंस से पुट लो। तो अभी फ़िलहाल आप बाज़ार आपको ऊपर आता हुआ मिलता है। अगर 24,500 के लेवल पे 20-30 मिनट निफ्टी 50 आज या कल जब भी कभी यहाँ पर आके छोटी सी रेंज बनाएगा तो ये बाज़ार ऊपर की साइड निकल सकता है। अगर ये बाज़ार यहाँ पर आके अटकता है और निकल नहीं पाता तो यहाँ से पुट ही बनेगी। बाज़ार के अंदर अभी मुझे थोड़ी सी बिकवाली ही नज़र आ रही है क्योंकि एफआईज अभी बाइंग में नहीं है और वो बाज़ार के अंदर अभी सेलिंग में ही है। तो ज़रा बाज़ार से आप आज वर्क ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आज और कल। और उसके बाद बाज़ार 3-4 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं तो काफ़ी लंबा वीकेंड है। और इस वीकेंड में अगर इजराइल और ईरान की में अगर किसी तरह की टेंशन हो जाती है, जैसे क्रूड धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो गया है, क्रूड ने 71 का लो लगाने के बाद अब 72-73 के आसपास चल रहा है। अगर किसी भी तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जाती है तो बहुत ही भारी नुकसान देखने को हमें मिल सकता है। तो मेरा कहना यही है कि अगर आपको बाज़ार हाइट पे मिलता है तो आप वहाँ से पुट ले सकते हैं और फर्स्ट मॉर्निंग में जो मूवमेंट आ रही है वो तो शायद पुट में ही आएगी। ठीक है, तो थोड़ा बाज़ार के अंदर संभल कर काम करें और सोच समझ के ट्रेड लें। स्टॉप लॉस ज़रूर लेकर आएँ और कम प्रॉफिट पे निकलने की कोशिश करें। बाज़ार के अंदर ज़्यादा देर रुकने की कोशिश ना करें क्योंकि प्रीमियम डीके होने का खतरा आज ज़बरदस्त है। इंडिया विक्स 16 के ऊपर चल रहा है और अब देखते हैं कितने
रुपये ऊपर खुलता है या नीचे आता है। ठीक है, तो आप सोच समझ के ट्रेड लें, संभल कर ट्रेड लें।